नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो उत्पाद द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? वह है लाइपेज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वह वायवीय श्वसन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मछली का श्वसनांग है, तब मछली का श्वसनांग क्या होता है? तो गिल्स होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज किनारे निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज किनारे निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो आवर्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीज लगाकर भी, पेंट लगाकर भी, जिंक की परत चढ़ाकर भी, इनमें से सभी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है, तब वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या चीज? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Fe। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं वे कहलाते हैं क्या? तो वे कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, तो एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है? तो होता है OH होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? तो वह नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? तब मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? तो वह वृक्क है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? तो नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है?
तो उपचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, तो यह अम्ल क्या है, तो यह मेथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह होता है घेंघा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो वह है एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो वह अंडाशय है जो फल बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, तो निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, तो वह V/U होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो वह परितारिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो वह नीला का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो वह वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो होगी ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो वो किस दिन नहीं कर सकते हैं, तब बादलों वाले दिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो वह पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है, तो वह या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, तो किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, तो वह था अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वह हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो वे कहते हैं उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी कौन है, तो केचुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चुना था, तो मटर को चुना था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक अवशेषिक अंग है, तो निम्न में से कौन एक अवशेषिक अंग है, तो वह अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वह वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।